और अब देखिए किस तरीके से ठंड का प्रकोप है, जरा वो अब आपको दिखाते और समझाते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक है ठंड का। अब देखिए दिल्ली में 6 डिग्री टेम्परेचर, नोएडा में 7, लखनऊ में 6 डिग्री। आप सोचिए किस कदर ठंड है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी 6 डिग्री तापमान पहुंच गया, कुल्लू में 2 डिग्री, जम्मू में 6 डिग्री। सोचिए जो जम्मू में तापमान है वो दिल्ली और नोएडा में है, कितनी ठंड यहां पे है आप समझ सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पे से कोहरे की मार है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, शून्य हो चुकी है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और सड़कों पे गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं। और इसके अलावा रेल और फ्लाइट सेवा पर भी काफी असर पड़ा है। हमारे सहयोगी दिल्ली से वैभव परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आज तो मैं भी जब सुबह ऑफिस आ रहा था, मुझे लगता है मुझे 10 फीट तक नहीं दिख रहा, 10 मीटर की बात छोड़िए, यानी दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का कोहराम चल रहा है। बिल्कुल अंजनी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ना सिर्फ नोएडा का हाल है बल्कि दिल्ली के अलावा गुड़गांव में भी यही स्थिति है। और पालम की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी एक ताजा अपडेट दिया और कहा है कि पालम और आईजीआई एयरपोर्ट पे जो विजिबिलिटी है वो 0 दर्ज की गई है और अगले 3 घंटे तक ये विजिबिलिटी कोहरे की वजह से 0 रहने वाली है। और इस वजह से जो आवाजाही आगमन है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। इस वक्त हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, हाँ। ये मयूर विहार का इलाका है और यहाँ पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है क्योंकि जो फॉग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों को अपना डीपर चलाकर चलना पड़ रहा है बहुत सावधानी से। करीब 10 फीट पे ही उनको कोहरा दिख रहा है। इस वजह से 10 से 15 की स्पीड पर जो 4 व्हीलर हैं, 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, वो भी अपनी जो रफ्तार है धीमी करके चल रहे हैं। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पालम में 6 डिग्री के आसपास जो है तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सफदरजंग की बात की जाए तो 7.1 दर्ज किया गया है। यह न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों में और कम होगा और इससे कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में सावधानी के तौर पर आप लोग बाहर निकले और जो लोग सांस लेने के जिन लोगों को सांस की परेशानी है या जिन लोगों को एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उन लोगों को सुबह के समय बाहर निकलने से एहतियात बरतना चाहिए, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और जो लोग यहां से सफर कर रहे हैं दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो रफ्तार है उसे धीमे कर लेना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा लगातार बढ़ेगा और ये कोहरा अगले 3 घंटों तक रहेगा। ऐसे में आम जनजीवन जो है वो इससे प्रभावित है क्योंकि ना सिर्फ मेट्रो, रेलवे और जो फ्लाइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। और पिछले से 1 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स लगातार प्रभावित होती जा रही है, लेकिन उसकी संख्या अब लगातार बढ़ेगी क्योंकि जो फॉग है उसमें कमी नहीं हो रही। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर जो राजस्थान है, पश्चिमी यूपी के कई जिले हैं, वहां पर फॉग इसी तरीके से बरकरार है। जी अंजनी। बिल्कुल वैभव, आपके पास आएंगे, इसी से जुड़ी एक और जो बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि लगातार सिर्फ कोहरा ठंड नहीं, प्रदूषण में भी भारी गिरावट। आप देखिए प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में कोहरे की वजह से कई ट्रेन लेट हो गई है, धुंध की वजह से विजिबिलिटी लेवल बेहद कम हो गया है और कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स पर भी असर हुआ है। आज सुबह खबर है कि कई जो सुबह की मॉर्निंग की फ्लाइट्स थी उनको रद्द करना पड़ गया। तो ये है ट्रिपल अटैक, ठंड, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद यूपी की तस्वीर आप देखिए, ऐसे ही कोहरा और ऐसे ही ठंड वहां पर भी है। मथुरा की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में हालत और बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीर आप देखिए, सुबह की तस्वीरें, वहां पे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। और इसके अलावा तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड टूट गया, करीब 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो नीचे गिरा है। इस वजह से कह रहे हैं कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरे का सितम जारी है, प्रदूषण का सितम जारी है और जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वैभव, आप जहां पे हैं आप सोचिए कि दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर है, साथ साथ प्रदूषण का। जो अभी आप बात कर रहे थे कि जिनको सांस लेने में दिक्कत है, अभी हम ऑफिस में बात कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
बिल्कुल अंजनी, देखिए ट्रिपल मार पड़ रही है, एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ कोहरा, तो तीसरी तरफ प्रदूषण की जो मार है वो दिल्ली एनसीआर की जो जनता है उसे पड़ रही है। और पीएम 2.5 और पीएम 10 के जो कण होते हैं वो इस कोहरे में कहीं ना कहीं आम जनजीवन, जो आम लोग हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर अगले 3 घंटे तक किन किन इलाकों में ये प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। हालांकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सफर एप्लीकेशन, ये मौसम विभाग का एक एप्लीकेशन है, उसके मुताबिक AQI 450 को पार कर गया है, यानी 200 के आगे ये खतरनाक होता है, 300 के आगे बहुत खतरनाक, और 400 के पार जैसे ही आंकड़ा छूता है तो इसे सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। और ये 450 के पार चल रहा है दिल्ली के कई इलाकों में। ऐसे में ये स्थिति बहुत भयावह हो गई है। लोगों का कहना है ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और अब देखिए